एक समय की बात है, कंकालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था चुन्नी चुड़ैल। वह बाकी चुड़ैलों से अलग थी क्योंकि चुन्नी न तो डराती थी और न ही किसी को नुकसान पहुंचाती थी, बल्कि वह तो हंसी मजाक करने की शौकीन थी। गांव वाले उससे डरते जरूर थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हरकतों से खूब हंसते भी थे। चुन्नी चुड़ैल का सबसे बड़ा शौक था लोगों को हल्के फुल्के मजाक में उलझाना। एक दिन गांव का नाई रामफल अपनी दुकान में बैठा हुआ था। अचानक चुन्नी हवा में उड़ते हुए आए और बोली, रामफल मुझे एक नया हेयर स्टाइल चाहिए। रामफल पहले तो कांप गया, लेकिन चुन्नी के चेहरे पर मुस्कान देखकर समझ गया कि यह मजाक करने आई है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आपके बाल कहाँ हैं, चुन्नी बहन? चुन्नी हंसते हुए बोली, अरे जब होंगे तब बनाना, अभी तो बस कल्पना में बना दो। रामफल ने झूठ मूठ का कंधा चलाकर एक अदृश्य हेयर स्टाइल बना दिया। चुन्नी खुश हो गई और बोली, वाह रामफल, अगर असली बाल होते तो गांव की सबसे खूबसूरत चुड़ैल में ही होती। रामफल भी हंसी नहीं रोक पाया। एक और दिन की बात है, गांव का भोलू किसान खेत में काम कर रहा था। चुन्नी अचानक उसके बैलों की आवाज में बोली, भोलू आज छुट्टी कर लो। भोलू चौंका और इधर उधर देखने लगा। फिर समझ आया कि ये चुन्नी का काम है। भोलू ने हंसते हुए कहा, चुन्नी बहन बैल बनकर क्यों परेशान कर रही हो? चुन्नी बोली, ताकि तुम थोड़ा आराम करो और मुझे भुट्टे दो, उन भुट्टों का पॉपकॉर्न बनाकर मैं शाहरुख खान की फिल्म देखने जाऊंगी। भोलू ने हंसते हंसते उसे भुट्टे दे दिए। गांव वालों को धीरे धीरे समझ आ गया कि चुन्नी उन्हें डराने नहीं बल्कि हंसाने आती है। उन्होंने चुन्नी से दोस्ती कर ली। अब हर शाम चुन्नी गांव के चौपाल पर आती और मजेदार किस्से सुनाकर सबका मनोरंजन करती। चुन्नी की वजह से गांव में कभी भी उदासी नहीं रहती। एक दिन गांव के प्रधान ने चुन्नी से पूछा, तुम डराने वाली चुड़ैल क्यों नहीं बनी? चुन्नी मुस्कुरा कर बोली, डराने से लोग दूर भागते हैं, हंसाने से पास आते हैं, मुझे तो बस दोस्त बनाने हैं। तब से चुन्नी कंकालपुर की सबसे प्यारी हंसी वाली चुड़ैल बन गई और गांव में हमेशा खुशियों की बयार बहने लगी।